नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी। नया रायपुर के निजी होटल में आयोजित G20 की फाइनेंस फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतर्राष्ट्रीय बैठक 2 दिनों तक चलने के बाद खत्म हो गई। हमें गदगद गर्व हो रहा है, लेकिन आयोजन मुसुमुसुहाती दिल मलई मलई जैसा रहा, बेहद फीका और अनुपलब्धिपूर्ण। हाँ, हम यह अंत संतुष्टि पाल सकते हैं कि 65 देशों के मेहमानों ने छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम रखकर हमें धन्य किया और यहाँ का जायका चख कर गिफ्ट लेकर उड़ गए। कटसी के नाते भी हम छत्तीसगढ़ियों को विदेशी मेहमानों का जय जोहार करने या उनसे औपचारिक परिचय या संवाद करने का मौका दिया ही नहीं गया। तो जनाब, ताजा ऐलान यह है कि G20 की फाइनेंस फ्रेम वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन पूरी तरह फ्लॉप रहा। औपचारिकता भर पूरी हुई। इस आयोजन का अमृत भाजपा के हिस्से और विष कांग्रेस सरकार को आया है। साथ ही कई अनुत्तरित सवाल भी खड़े हुए हैं। मसलन नई दिल्ली में जो G20 का मुख्य सम्मेलन खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में इस आयोजन की क्या जरूरत थी? क्या यह महज एक इवेंट भर था या 30 करोड़ का बजट खर्च करने की मजबूरी भर? किसी इच्छा का पूरा नहीं होना हारना नहीं होता। अफसोसजनक तस्वीर यह है कि खुद राज्य सरकार ने इस इवेंट से दूरी बनाए रखी। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ऑफिस या गवर्नर हाउस के ट्विटर हैंडल पर नजर डाले तो आयोजन से जुड़ी कोई तस्वीर तक साझा नहीं हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट में भी G20 समारोह गायब ही दिखा। अफसोसजनक हालात यह है कि जिस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही हो, वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक किनारे करके रखे गए। विधायक, सांसदों, मंत्रियों, भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मीडिया की क्या बिसात भला। जिस मीडिया को आमंत्रण तक न भेजा गया हो, उसने बरसात में भीगते हुए आयोजन को लाइव किया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसे ही कहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी घर में मेहमान आए हो और मेजबान को ही गायब कर दिया जाए? पर G20 के आयोजन में हमने ऐसा देखा। बहस की बुनियाद में यह सवाल खड़ा है कि सीएम भूपेश बघेल सहित उनके मंत्रियों ने G20 की बैठक से दूरी बनाए रखी। राज्य की कांग्रेस सरकार पूरे मन से इस कार्यक्रम से न जुड़ सकी। नई दिल्ली के G20 सम्मेलन में जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आमंत्रण तक नहीं दिया गया, उसी की टीस मन में पाले हुए कांग्रेस ने रायपुर की G20 बैठक का लगभग बहिष्कार किया। अब आइए भाजपा पर। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में भाजपा विपक्ष में है। इसलिए उम्मीद थी कि कम से कम भाजपा सांसदों, विधायकों को मेहमानी की मेजबानी करने का मौका मिलेगा, मगर सब हाथ मलते रह गए। शायद वे मन की बात समझ गए थे। जिज्ञासा तो यह भी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में क्या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह शामिल नहीं हो सकती थी? जब एक वरिष्ठ महिला IAS बैठक की अध्यक्षता कर सकती है, तो भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री क्यों नहीं? आखिर नई दिल्ली में तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ही बैठक की अध्यक्षता की थी। इससे बड़ा आश्चर्य यह है कि G20 कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए जिस विदेशी मेहमान का नाम तय हुआ था, वे भी दिल्ली समिट के बाद अपने देश चलते बने। इसके बाद जैसे तैसे एक ब्यूरोक्रेट्स को भेजकर आयोजन की साख बचाई गई। न्यायपरक कदम यह होता कि कम से कम मुख्यमंत्री, राज्यपाल या केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को अध्यक्षता करने का मौका मिलना चाहिए था, मगर हाय, ऐसा न हो सका। जहां देश की साख और अंतरराष्ट्रीय मसलों की बात होती है, तो खर्चे मायने नहीं रखते। सूत्र के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजन में 30 करोड़ फूंक दिए गए। आयोजन में शरीक होने के लिए 50 देशों से लगभग 80 प्रतिनिधि मौजूद थे। हिसाब लगाइए तो प्रत्येक विदेशी प्रतिनिधि पर 37,50,000 रुपए खर्च किया गया। यह अर्थपूर्ण सवाल यह है कि इतना महंगा आयोजन करने से आखिर देश और राज्य को क्या मिला? इस महंगे और खास आयोजन की जिम्मेदारी संस्कृति पर्यटन विभाग के ऊपर थी। सो उसने कला, संस्कृति, पर्यटन के कुछ रायपुर केंद्रों को विदेशी मेहमानों के लिए सजा धजा कर रखा था। छत्तीसगढ़ी खान पान की भी खूब ब्रांडिंग हुई। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब 65 देशों के प्रतिनिधि यहां मौजूद थे, तब आयोजन के अंतिम दिन किसी गाला लंच या डिनर या सार्वजनिक आयोजन तो किया ही जा सकता था, ताकि राज्य के सीएम, राज्यपाल, VIPs, जनप्रतिनिधि, विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ, पद्मश्री अवार्डी, मीडिया संपादक, प्रमुख नौकरशाह शामिल होते
और संवाद का आदान प्रदान विदेशी मेहमानों के साथ हो सकता था। हमारे यहाँ राजा ही राज्य है और नेता ही देश। पूरे देश ने देखा था कि नई दिल्ली में G20 की बैठक में किस तरह केंद्र सरकार के चहेते संपादकों और एंकरों को दुबई के प्रधानमंत्री से मिलवाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी देश की नामचीन हस्तियां भी आमंत्रित थी, जिनकी तस्वीरें विदेशी मेहमानों के साथ सोशल मीडिया में वायरल है। इन सभी ने G20 के मेहमानों से भरपूर संवाद किया। फिर छत्तीसगढ़ में यह चूक कैसे हो गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? संस्कृति विभाग, PR एजेंसी या केंद्र सरकार के कड़े नियम? दिमाग की विकलांग सोच सारा कबाड़ा करके रख देती है। छत्तीसगढ़ को यह पहला अवसर मिला था जब उसने 65 देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी की। अफसोस कि इतना बड़ा आयोजन चंद ब्यूरोक्रेट्स और PR एजेंसी तक सिमट कर रह गया। सरकारी बयान है कि बैठक के मद्देनजर 12 ASP, 25 DSP, 50 इंस्पेक्टर और 800 जवानों की ड्यूटी विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में लगाई गई थी। इन सभी को बधाई कि उन्होंने विदेशी मेहमानों को नजदीक से देखा। इस कार्यक्रम में राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञों को भले ही दूर रखा गया हो, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने विदेशी मेहमानों के साथ मिलने और सेल्फी लेने का पूरा लुत्फ उठाया। चाय बिगड़ जाए तो उसे रिपेयर नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात करें तो यह सवाल जायज है कि इस दुर्लभ अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से छत्तीसगढ़ के लोगों को ही बाहर रखकर क्या गलत परिपाटी निर्मित नहीं की गई? यहाँ पर फिल्म का यह डायलॉग फिट है कि आयोजन मेरा, पैसा मेरा, आमंत्रण मेरा, तो जलवा क्यों तेरा। आयोजन तय होने के पहले ही हृदयहीन शर्तनामा दुरुस्त कर लेना था कि उसकी भूमिका क्या होगी, अन्यथा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने की क्या जरूरत। जब बहुमत चालाकी करता है तो वह अल्पमत को और भी ज्यादा चालाकी करने का निमंत्रण देता है। माना कि छत्तीसगढ़ की महानदी का पानी विद्रोही किस्म का नहीं है, बल्कि शांत और गंभीर है। ऐसी महानता को कुछ लोग कमजोरी समझ रहे हैं, जिसे उगाड़ने का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को भाग्य से ही इस तरह के आयोजन मिलते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नियम, प्रतिबंध या अनदेखी इसकी सफलता पर ग्रहण लगा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, जय जोहार।